हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड का लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2022-23 सेशन में, जो मार्च मंथ में हुआ था, उस सेशन के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में जो सेक्शन सी था पर्टिकुलर, उस सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उन लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई के लास्ट ईयर के सभी पेपर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उन पेपर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हो तो उन पर्टिकुलर लिंक्स पे जाके आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। Before starting the section C, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Okay, now move on करते हैं सेक्शन C को। सेक्शन C जो होता है वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वहां, अभी पैटर्न चेंज हो गया है, बट जो लास्ट ईयर पैटर्न था उसमें जो सेक्शन सी था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 8 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 34 तक। ओके। और कुछ जो क्वेश्चंस जो है उनमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, तो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दे रखे थे, बीच में और था, आप दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। टोटल मार्क्स जो है इस सेक्शन के वो कितने थे? 24 थे। मींस ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इज 8। अब कुछ पोर्शंस जो है आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो उन पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज अभी इस साल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 27, ये पॉलिनोमियल का है, डिवीजन रूल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज ये जो पार्ट है पॉलिनोमियल का, ये पार्ट आपके सिलेबस से हट चुका है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत इजी है। डिवीजन रूल जो होता है आपके, क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन रूल है, इस रूल से आप इजीली इसको कर सकते हो। एक डिवीजन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। 2 एल्जेब्रिक जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनका डिवीजन होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 28 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे थे? देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो आपको 2 स्क्वायर गिवन है, तो मैं 2 स्क्वायर ले लेता हूं सबसे पहले। तो ये सपोज मैं फर्स्ट स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है, और दूसरा एक और मैं स्क्वायर ले लेता हूं यहाँ पे। ये सपोज मेरा सेकंड स्क्वायर हो गया। अब क्या दे रखा है? इन स्क्वायर्स के जो एरियाज है उनका सम दे रखा है। सपोज मैं ये इसकी एक साइड ए ले लेता हूं, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सपोज इसकी साइड में बी ले लेता हूं तो इसका एरिया जो होगा स्क्वायर का, बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ द एरियाज, मीन्स फर्स्ट वाले का एरिया ए स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का एरिया क्या है? बी स्क्वायर। इन दोनों का सम जो है वो कितना दे रखा है? 468 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो स्क्वायर होता है उसकी पेरीमीटर क्या होगी? 4 इंटू साइड, मीन्स जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4a, और जो सेकंड वाला है उसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4b। इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, कितना है? 24। मीन्स 4a-4b आपको 24 दे रखा है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो आपके पास में क्या बनेगा? a-b की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो a-b कितना आ जाएगा? अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 6। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो b को उस साइड ट्रांसफर कर सकता हूं। ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस b हो जाएगा। ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी।
तो अब ये a की वैल्यू में इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 6 प्लस बी सब्स्टिट्यूट करना है। तो a की जगह मैंने 6 प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर है और इज इक्वल टू है 468। ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये बी स्क्वायर जो है वो यहां से आएगा, ध्यान रखना, और ये वाला जो सेकंड बी स्क्वायर है वो ये वाला बी स्क्वायर है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, प्लस 12 ऑफ बी हो गया, प्लस 36 है, और ये माइनस का 468 मैं इस तरफ ले आता हूं, उस तरफ प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो माइनस का 468 है और प्लस का 36 है, तो 2b स्क्वायर प्लस 12b तो एज इट इज रख लेता हूं मैं। ये क्या आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी माइनस में आएगी। अब 68 में से 36 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है अभी भी, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, ये मैं 2 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर प्लस 6 ऑफ बी माइनस ये क्या हो जाएगा, 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले जो लिया था उसको 0 के उस साइड अगर मैं भेज देता हूं तो हमारे पास में क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा, 216 आ रहा है बी स्क्वायर माइनस का। अब इस 216 बी स्क्वायर के जो माइनस में है इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना होता है ताकि सम करने पे हमारे पास में क्या आ जाए, प्लस का 6b आ जाए, है ना। तो प्लस का 6b आने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर मैं 18 इंटू 10 12 करता हूं, 18 और 12 लेता हूं, अगर मैं मुझे प्लस का चाहिए तो प्लस का 18 भी लेता हूं और माइनस का 12 भी लेता हूं अगर, तो देखो 18 प्लस का माइनस का 12 तो प्लस का 6 भी बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इंटू 10 180 होता है, ठीक है, 180 प्लस इंटू 2 करूंगा तो 36, तो माइनस का 216 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इसके फैक्टर बनेंगे कैसे, बी स्क्वायर 6b को मैंने लिख दिया है 18b माइनस 12b और माइनस का 216 इज इक्वल टू ये हो गया 0। b कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू पार्ट में तो ये आ जाएगा b प्लस 18 माइनस 12 मैं कॉमन ले लेता हूँ लास्ट टू टर्म से, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आएगा b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। b प्लस 18 ओवरऑल कॉमन आ गया मेरे पास में, तो ये b प्लस 18 यहाँ कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, b बच गया, और सेकेंड टर्म में माइनस का 12 बच गया इज इक्वल टू 0। अब एक बार b प्लस 18 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो b की वैल्यू माइनस 18 आएगी। एक बार b माइनस 12 को 0 के इक्वल अगर आप पुट करोगे तो b की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब b क्या है, एक स्क्वायर की साइड है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकती, दैट इज वाई मैं ये जो नेगेटिव नंबर है कौन सा माइनस 18 इसको क्या कर दूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, तो b की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, फिर 12 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 12 आ गई आपके पास में तो यहाँ आप 12 सब्सटीट्यूट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 12 मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 18। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास में 18 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, साइड्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उससे रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी गिवन है आपको इक्वल
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ये कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए जो इन दो एपीज का nth टर्म है वो क्या है, इक्वल हो जाए। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके लिए इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर दोनों का nth टर्म मुझे इक्वल करना है तो किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, ए एन होता है। तो सपोज फर्स्ट वाली का मैं जो nth टर्म है उसको कैपिटल ए एन ले लेता हूँ, जो सेकंड वाली एपी है उसका nth टर्म मैं स्मॉल एन ले लेता हूँ, और nth टर्म क्या है, दोनों के इक्वल है। तो nth टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका मैं nth टर्म कैपिटल में ले लेता हूँ, a प्लस एन माइनस वन, एन तो सेम रहेगा ना बिकॉज nth टर्म ही मुझे इक्वल करना है। ओके, तो जो नंबर आएगा n वो तो सेम रहेगा दोनों के केस में। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी ले लिया मैंने, यहां मैं ले लेता हूँ स्मॉल डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी ले लिया। अब ये कैपिटल A जो है वो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है ना, तो कैपिटल A क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। और कैपिटल डी जो कॉमन डिफरेंस है कितना हो रहा है, देखो ये 2 इंक्रीज हो रहा है, +2 हो रहा है ना। तो इसका हो गया कि डी जो है कॉमन डिफरेंस वो +2। सेकेंड एपी जो है इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a कितना है, 10 है, और कॉमन डिफरेंस डी जो है कितना है, 7 होगा, 7 इंक्रीज कर रहा है। तब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये आ गया कैपिटल ए 65 प्लस ये आ गया n माइनस वन इंटू कैपिटल डी कितना है, 2 है हमारे पास में, इज इक्वल टू स्मॉल ए कितना है 10 प्लस n माइनस वन इंटू स्मॉल डी कितना है 7। सिंप्लीफाई करेंगे 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 65 प्लस का माइनस का 10 आ जाएगा 55 हो गया ये, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2n माइनस 2 हो गया, इक्वल टू ये 10 उस तरफ जा चुका है तो ये यहाँ क्या बच जाएगा 7n माइनस 7 बच गया। अब यहाँ प्लस का 7n आ रहा है, यहाँ प्लस का 2n आ रहा है, तो 2n को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म सभी इस साइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 7 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 55 माइनस 2 53 हो गया, और प्लस में क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7n माइनस में 2n हो गया ये है ना। तो ये क्या आ गया देखो 7n माइनस 2n 5n इज इक्वल टू हो गया किसके 60 के। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे 60/5 मीन्स 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। इट मीन्स जो 12th टर्म होगा दोनों एपी का वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अब इसी के और में आपको ऑप्शन गिवन है, देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एपी, ये आपको एक एपी दे रखी है, इस एपी के सभी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो एपी में हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म है -2, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है देखो -5 माइनस ऑफ -2 करोगे तो -5 प्लस 2 आ गया, मीन्स क्या हो रहा है -3। कॉमन डिफरेंस देखो कम होती जा रही है एपी में, ठीक है, एपी जो है डिक्रीजिंग एपी है, तो जो स्मॉल डी आएगा वो नेगेटिव आएगा। और हमें लास्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट टर्म मीन्स स्मॉल एल, वो है -2 to 7। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस एपी के। नंबर ऑफ टर्म्स किससे फाइंड आउट करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है इससे हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं ए एन, या फिर nth टर्म आपको दे रखा है तो ए एन क्या होता है किसी भी एपी का, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म आपको दे रखा है -2 to 7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है इसका -2 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है इसका -3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -2 to 7 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -2 माइनस ऑफ 3n प्लस 3। तो -3n को राइट हैंड साइड लाएंगे +3n हो जाएगा, इस तरफ देखो प्लस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 2 to 7 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 to 7 हो जाएगा, तो 2 to 7 प्लस 1 आ गया। 3n की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 3n आ गया 2 to 8। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 to 8 डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 टाइम्स 21 कैंसिल होगा, और फिर 6 टाइम आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 76, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होने वाले हैं 76 होने वाले हैं।
तब अगर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो अब आप सम फाइंड आउट कर सकते हो एन टर्म्स का। तो सम क्या होता है एन टर्म्स का? फर्स्ट टर्म भी हमारे पास में है, लास्ट टर्म भी हमारे पास में है, तो हम सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज ले सकते हैं? n/2 a प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल। ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, एल जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो सब चीजें हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म 76 है हमारे पास में, 76/2। ए क्या है हमारे पास में? -2 है, और जो लास्ट टर्म है -227 है। तो इसको इससे कैंसिल कर दोगे, ये क्या कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 38 इंटू क्या करना है आपको? माइनस का 229 करना है। तो ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, जो भी फाइनल आंसर आएगा माइनस में आएगा पहली बात तो, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है। 229 को 38 से आपको मल्टीप्लाई करना है, वही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ P, Q, R, S are the vertices of a quadrilateral, find the area of quadrilateral। अब एरिया जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें एरिया वाला जो पोर्शन है वो आपके हटा दिया गया है अब एनसीईआरटी से। तो जब ये पोर्शन हट गया तो अब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ध्यान रखना इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। आगे सिलेबस जब भी चेंज होता है तो फिर हम उनको देखेंगे क्वेश्चंस को, बट अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, तो क्लॉक आपको जो राउंड वाली क्लॉक होती है वही एज्यूम करके चलना है हमेशा, ध्यान रखना। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो आपको कितनी दे? 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की लेंथ देने का मतलब आपको ये जो सर्कल है इसकी रेडियस गिवन है, कितनी है ये? 14 सेंटीमीटर। बिकॉज मिनट जो हैंड होते हैं घड़ी के वो एकदम सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, और वो इस तरीके से रोटेट करते हैं ना, मीन्स वो आपको रेडियस ही एज्यूम करके चलना है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में जो मिनट का हैंड है वो कितना एरिया कवर करता है वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस टू बी स्वेप्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि एक रेवोल्यूशन में जो मिनट हैंड है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा एक राउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज ये पूरा यहाँ पे कवर करते करते, देखो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, तो ये पूरा इतना कवर करते 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 टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आपको वो बताना है। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? जो पेरीमीटर होगी वही आ जाएगी, मीन्स 2πr। आई बात समझ में? फाइंड द डिस्टेंस टू बी स्वेप्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस 2πr कवर करने वाला है। तो आपको एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक 15 मिनट्स में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो 15 मिनट में ये जो मिनट का हैंड है वो कितना डिग्री एंगल कवर कर लेगा? ये 15 मिनट यहाँ आ जाएगा, फिर सपोज यहाँ पे था स्टार्टिंग में तो यहाँ आ गया, तो टोटल 60 मिनट में वो क्या करता है? 360 डिग्री कवर करता है ना, 360 डिग्री। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 60 मिनट में टोटल कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 360 डिग्री बाय 60 मीन्स 6 डिग्री का एंगल। तो आपको कितना 15 मिनट में कवर कितना करेगा? 15 मिनट में कवर कर लेगा 6 डिग्री इंटू 15 मीन्स 90 डिग्री। और वो तो आपको क्लियर दिख रहा है 15 मिनट क्या होता है? 1 क्वार्टर के इक्वल होगा। तो 1 को टोटल 360 डिग्री है, तो उसका 1 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब हमें ये जो सेक्टर है, जो सेक्टर ये कवर कर रहा है 15 मिनट में, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो, इंटू, बिकॉज देखो रेडियस 14 दे रखा है, तो रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में हो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक आप क्या करोगे? पाई की वैल्यू 22/7 ही लेके चलोगे, ध्यान रखना। तो ये थीटा 90/360 हो गया, इंटू पाई हो गया, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 14 इंटू 14।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 11 इंटू 14 करना है। तो 14 इंटू 11 करने के लिए क्या करोगे, 1 और 4 लिख दो और बीच में दोनों का सम कर दो। तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिस्टेंस मैंने बताया था कवर कितनी करेगा, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कवर्ड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू जो डिस्टेंस कवर्ड आएगी एक रेवोल्यूशन में वो आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। अभी इसी के भी और में देखो आपको चॉइस गिवन है, क्या दे रखा है देखो इसमें, इन द गिवन फिगर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। अब ये क्वाड्रेंट है, मीन्स 1/4 है, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये दिख भी रहा होगा। एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका डायमीटर अगर 7 है तो ये ओ बी क्या होगी, रेडियस होगी, वो क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर हो गई है ये रेडियस, ये वाली। अगर डायमीटर 7 दे रखा है तो रेडियस 7/2 होगी। इफ ओडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये जो ओडी है ये कितना है 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये यहां से यहां तक इधर है ना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। इस ओ ए सी बी क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा फिर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दे रखा तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर, 11 इंटू 7 मीन्स 77/8 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। थीटा की जगह 90 डिग्री पुट किया, 90 अपॉन 360 हो गया 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, एक 7 बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये 4 आया यहाँ पे, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका क्वाड्रेंट का। अब हमारे सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया देखो, ये कोई पर्टिकुलर शेप तो बना नहीं रहा जिसका हमें एरिया का फॉर्मूला वगैरह पता हो, बट आपके पास में क्वाड्रेंट का एरिया है, और ये जो बन रहा है ओ बी डी, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रीजन आएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ये शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूं मैं, इस अगर ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 7/2 इंटू हाइट कितनी है 2, तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7/2 आंसर हो गया, मीन्स 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये वाला जो, वो क्या हो जाएगा 77/8 माइनस, इसको मैं 7/2 लिख लेता हूँ या तो, है ना, इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, एक तो 7 कॉमन ले लो, 7/2 कॉमन आ जाएगा देखो यहाँ से सीधा, तो ये बचेगा 11/4 माइनस का 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7/2 तो कॉमन आ गया है, यहाँ क्या बनेगा 4 एलसीएम ले लिया, ये 11 माइनस 4 मीन्स कितना बन जाएगा 7/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 49/8। सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 8 6 R 48, 8 6 R 48, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा 1 0 1 बचेगा, फिर 1 टाइम्स 10
2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो पॉइंट लगा हुआ है 0.20 बनेगा, 2 टाइम्स आ जाएगा 16 और फिर 5 टाइम्स आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ओके 31 के बाद में 32 यही है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर mounted by a hollow cylinder. Okay, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 28 centimeter and total height of the vessel is 26 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. आपको inner surface area find out करना है। तो अब ये होलो दे रखा है, बट हमें इनर और आउटर रेडियस अलग अलग प्रोवाइड नहीं की गई है, ध्यान रखना। तो जब तक अलग प्रोवाइड नहीं की गई है तब तक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, तो हम जो हमें डेटा गिवन है, जो रेडियस हमें गिवन है या जो डायमीटर गिवन है, वही हम मान के चलते हैं कि वो हमें क्या दे रखे हैं, इंटरनल वाले ही दे रखे हैं, ध्यान रखना। बिकॉज क्वेश्चन में देखो यहाँ होलो लिख दिया है बट उसकी थिकनेस नहीं दे रखी है आपको, ना थिकनेस दे रखी है, ना इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है। आई बात समझ में? तो हम जो गिवन होगी रेडियस हम ये मान के चलेंगे जो फाइंड आउट करनी है उसके रिस्पेक्ट में ही हमें गिवन है। तो आपको क्या दे रहेगा, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर है वो, ये इस तरीके से मैं हेमिस्फेयर ले लेता हूं, ठीक है, एक सेकेंड दोबारा बना लेते। होलो हेमिस्फेयर है तो सबसे पहले ये मैं सिलेंडर बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया बट अब ये जो सिलेंडर है ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो ये इस तरीके से यहाँ नीचे इसके क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन है कि ये शेप है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 28 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा वही किसका होगा, डायमीटर सिलेंडर का डायमीटर होगा। अब डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 26। ये जो टोटल हाइट है वेसल की ये 26 आपको गिवन है। तो अगर टोटल हाइट 26 है तो आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक चीज मुझे बताओ, हेमिस्फेयर की हाइट क्या होगी, जो उसकी रेडियस होगी वही क्या होगी, उसकी हाइट होगी, ये वाली। तो ये 14 है, अगर टोटल 26 है तो मैं 26 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया जो होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है। मैं सपोज इसकी रेडियस रेडियस तो दोनों की सेम है, इसकी हाइट में कैपिटल H ले लेता हूँ, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2πr²। टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, इनर सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो ये इंटरनल में तो यहाँ यहाँ होगा ना, ये वाला पोर्शन अंदर अंदर वाला, ठीक है, और इसमें भी सरफेस एरिया ये इंटरनल तो ये वाला पोर्शन होगा। तो 2πr(h) इंटू 2πr², कॉमन क्या आ रहा है, 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस r बच जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r रेडियस कितनी गिवन है, 14 गिवन है, इंटू h प्लस r कितना है, 26 हो गया। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब ये क्या आ गया देखो, 26 इंटू 2 आ गया हमारे पास में 52। 52 इंटू 2 करूंगा मैं 104, 104 इंटू 2 करूंगा तो 208। 208 को 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको,
208 इंटू 11। तो जब भी किसी नंबर को देखो 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसी नंबर को एक स्टेप बढ़ा के आगे लिख दो और ऐड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 2288। यही तो कर रहा हूँ ना। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है। ठीक है, इंटू क्या हो गया 26 हो गया। 7 से 7 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये 26 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द एजेस ऑफ 100 पर्सन्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो आपको क्या करना है, इस डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, मीडियन क्लास होनी चाहिए। तो मीडियन क्लास के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ पर्सन जो है उसको मैं n एज्यूम करके चलूंगा। तो ये कितना दे रखा है आपको, ये तो 100 गिवन है। ठीक है, तो n/2 फाइंड आउट करूंगा मैं, या फिर मैं पहले CF फाइंड आउट कर लेता हूँ ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करता हूँ तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज आ जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, अब CF के लिए क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड कर देते हैं। तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 और 38 कितना हो जाएगा, 30 30 60 हो गया, और ये 8 और 1 मिलके 9 हो गया, तो ये 69 हो गया। 69 प्लस 15 करना है तो 69 प्लस 1 कर लो, एक तो 70, और 70 प्लस 14 करोगे तो 84 हो गया। ये 84 प्लस 9 करोगे तो 93 हो गया, और 93 प्लस 7 करोगे तो 100 आएगा। तो जो लास्ट CF आती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ध्यान रखना। अब n की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, यहाँ से 100 आ गई, n इक्वल टू 100 आ गया है मेरे पास में। तो आपको n/2 फाइंड आउट करना होता है। n/2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 100/2 कितना हो गया मेरे पास में, 50 हो गया। ठीक है, अब n/2 से जस्ट ग्रेटर CF आपको देखनी होती है। मीन्स 50 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है, 69 है। ठीक है, तो ये CF जिस क्लास की है वही आपकी क्या होती है, फिर मीडियन क्लास होती है। तो ये 40 to 50 आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास अगर एक बार आपके पास में आ गई तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 40, प्लस n/2 कितना है 50, हमने अभी फाइंड आउट किया था, माइनस CF क्या होता है, CF होता है जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट प्रेसिडिंग क्लास की CF कितनी हो जाएगी 31, अपॉन F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मीन्स 38, इंटू H क्या होता है, देखो ये F हो गया, 38 है जो F है, और ये क्या है आपका CF है। H क्या होता है, जो साइज ऑफ द क्लास होता है, जितने जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू 10 आ गई यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, देखो 40 प्लस 50 माइनस 31 हो गया 19 अपॉन 38 इंटू 10। तो 19 से 38 टू टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, मीन्स 40 प्लस 5 क्या आ गया 45, मीडियन आ गई आपकी। ठीक है, अब देखो मीडियन जो भी होगी वो जो आपकी मीडियन क्लास है उस रेंज में ही लाई करेगी। देखो 45 आ रहा है, क्या वो 40 से 50 के बीच में नहीं है क्या, बिल्कुल है, और हमेशा होगा, चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, वो हमेशा अपने क्लास की रेंज में ही निकलेगा, ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर हो गया 45। नेक्स्ट, इसी में और मैं देखो इंटरनल चॉइस गिवन है, ये देखो यहाँ पे और है, देख लेते हैं और में क्या है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। आपको ये जो F है फ्रीक्वेंसी ये वाली, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, मुझे मीन गिवन है, तो सबसे पहले मुझे मीन को यूज लेके
ये फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो है वो क्लास इस फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, मिड फ्रीक्वेंसी जो ये मिड पॉइंट होता है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्स आई, एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 11 प्लस 13 कितना हो गया 24, 24 बाय 2 करूंगा तो ये आ गया 12। ठीक है, अब देखो इनमें अगर दो दो का डिफरेंस है तो इस एक्स आई में भी दो दो का डिफरेंस रहेगा। ये देखो 28 बनेगा, 28 बाई 2 करोगे तो 14 आएगा। तो इनमें भी आप क्या करो, दो दो के डिफरेंस है इनको लिख दीजिए। 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया। ओके, अब ये एक्स आई आपके पास में आ गया। अभी भी अगर आप यहाँ से मीन फाइंड आउट करोगे तो एक्स आई इंटू एफ करना देखो थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करो, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर दो। एज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मीन एज्यूम कर लेंगे। कौन सा, जो मिड वाला होता है जनरली वही करते हैं। तो ये मैं सपोज 18 को क्या कर लिया मैंने, एज्यूम्ड मीन मान लिया है ना। ए की वैल्यू मैंने 18 मान ली है, ध्यान रखना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डी आई फाइंड आउट करना है। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये मेरा डी आई आ जाएगा। तो एक्स आई 12 माइनस ए करूंगा 18, तो 12 माइनस 18 क्या आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा। 14 माइनस 18 करूंगा माइनस का 4 आ जाएगा। 16 माइनस 18 करूंगा माइनस का 2 आ जाएगा। 18 माइनस 18 ये 0 आ गया, ये फिर 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप क्या कर दो, इसको h से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं यू आई फाइंड आउट करना चाहूँ, यू आई क्या होता है आपका, डी आई अपॉन एच होता है। मीन्स ये जो डी आई की वैल्यू आई है उसमें h से, मीन्स जो क्लास साइज है कितने का है, 2 का है, उससे डिवाइड कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो -6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये 0, ये 1 2 3, ये आ गया यू आई। अब इससे और ज्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं हो पाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप यू आई इंटू एफ आई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, एफ आई क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ आई। अब 7 इंटू -3 करूंगा तो माइनस का 21 हो गया। 6 इंटू -2 करूंगा -12 हो गया। एफ इंटू -1 करूंगा तो माइनस का एफ आ गया। 13 इंटू 0 0 हो गया। 20 इंटू 1 20 हो गया। 5 इंटू 2 10 हो गया। 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, तो ये अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। तो सिग्मा कितना आ जाएगा इसका, देखो +12 और -12 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो प्लस का 30 आ रहा है आपके पास में और माइनस का कितना आ रहा है 21। तो प्लस का 9 बच गया और माइनस का क्या बच गया हमारे पास में, एक एफ बच गया। तो ये तो क्या आ गया, 9 माइनस एफ आ गया। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई 9 माइनस एफ। ठीक, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, यही होता है। ठीक है, तो आपको सिग्मा ऑफ एफ आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सब का सम हमें निकालना है। तो इनका सम निकाल लेते हैं। देखो 13 और 7 20 हो गया। 20 20 कितना हो गया 40 हो गया। 40 और ये 6 और 4 मिलके कितना हो गया 40 और 50 हो गया। 50 और ये कितना हो गया 5 हो जाएगा। 55 आ गया आपके पास। देखो कैसे, 13 7 20 20 20 40 40 46 और ये 50, 50 और 5 मिलके 55, 55 प्लस एफ। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है हमारे पास में 55 प्लस एफ है। तो अब हमें एक्स बार गिवन है, कितना है एक्स बार 18 दे रखा है, तो इसकी जगह मैं 18 पुट कर दूंगा। इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन में मैंने क्या लिया है 18 लिया है, तो ये भी 18 आ जाएगा। प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आया मेरे पास में 9 माइनस एफ, तो इसकी जगह मैं 9 माइनस एफ पुट कर दूंगा। अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है, ये है 55 प्लस एफ, तो इसकी जगह 55 प्लस एफ रख दूंगा। इनटू एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, एच जो है डिफरेंस है वो आ जाएगा 2। तो ये इससे तो देखो कैंसिल हो गया। तो ये तो क्या बन गया
इधर जाएगा 0 बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन आपके पास अल्टीमेटली यहाँ क्या जाएगा, 9 माइनस एफ की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, फिर 9 आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस केस में आंसर हो जाएगा। एफ की वैल्यू 9 आएगी। एक सेकेंड, ठीक है, एफ की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो 9 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर। तो थ्योरम है जो 10th चैप्टर है 10.2, उसके डायरेक्ट थ्योरम है। देख लो कैसे करते हैं, बता देता हूं मैं। ये सपोज मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे। तो अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज ये मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई एक, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई, और एक और मैं टेंजेंट ले लेता हूं ये इस तरीके से, ये दूसरी टेंजेंट हो गई इसकी। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि इन टेंजेंट की जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये सपोज मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेता हूं, यहाँ पे ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट P है। ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, ये वाला है ना, ये B है और ये क्या है, A है। तो ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले किसी भी, अगर आपको थ्योरम को प्रूव करना है तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, व्हाट यू हैव गिवन। गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, with center O from an external point P there are two tangent PA and PB, या गिवन में हो जाएगा। सेकंड क्या आता है, व्हाट यू हैव टू प्रूव। प्रूव मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है, सेम है, मींस PA इज इक्वल टू PB। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट थर्ड क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जैसे यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इस O को A से। तो मैं इस O को A से यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और P को भी मैं क्या कर देता हूँ, O से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ज्वाइन वाला पॉइंट। नेक्स्ट जो होता है लास्ट में फोर्थ पॉइंट, वो क्या होता है, प्रूफ का होता है। प्रूफ में आपको क्या करना है, अगर आप ये दोनों ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हो, देखो कौन सा ट्राइंगल मैं बात करता हूँ, ट्राइंगल ओ ए पी ओ ए, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओ ए और ओ बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी कॉमन साइड। और ये दोनों देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय आरएचएस, अगर आरएचएस आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बाय आरएचएस क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, मींस ट्राइंगल पीओए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीओ बी के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। ये 90 90 है ही, अगर ये अल्फा बनता है तो ये भी अल्फा बनेगा फिर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये ओ ए और ओ बी तो ऑलरेडी रेडियस है, ओपी जो है वो कॉमन है, तो बच क्या गई, फिर ये वाली साइड बच गई। ये पी ए और पी बी भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, पी पी। ये क्या हो जाएगा आपके, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। 3 मार्क्स की है, बहुत इजी, और इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है इसके। और जो थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, या थेल्स थ्योरम जो 6th चैप्टर में आपको गिवन है, जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसमें दे रखी है। ठीक है, इन 2 थ्योरम के आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, तो सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। इन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन डी जो है, जो लास्ट सेक्शन है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर था गुजरात बोर्ड का लास्ट ईयर का, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन और योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।